हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस। और हम 11th क्लास की अकाउंटेंसी का चैप्टर कर रहे थे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। वो हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में हम कर चुके हैं। आज हम इस चैप्टर को थोड़ा और आगे तक बढ़ाएंगे और साथ में करेंगे जनरल एंट्रीज। ठीक है, तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के साथ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के साथ आज हम करेंगे बेटा जनरल एंट्री। क्या करेंगे बेटा? जनरल एंट्री करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा टॉपिक आज का, जिसमें हम रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के साथ जनरल एंट्री को सीखेंगे। अब मान के चलो एक एग्जांपल के साथ हम इसको समझते हैं। तो जिन बच्चों की जनरल एंट्री कमजोर है वो आज इस तरीके से सीख जाएंगे कि आपको दोबारा सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आप कभी भूलोगे बेटा। ठीक है, तो आज मैं आपको गुरु मंत्र देने वाला हूं कि जनरल एंट्री को इजी तरीके से, बहुत आसान तरीके कैसे सीखते हैं। मान के चलो एक पर्सन है मिस्टर मोहन। कौन? मिस्टर मोहन ऑनर है एक बिजनेस का और वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है पैसा लगा के बिजनेस में। तो मिस्टर मोहन इन्वेस्ट ₹1 लाख इन बिजनेस, या आप ये भी बोल सकते हो मिस्टर मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, अलग अलग तरीके से आप बोल सकते हो। अब यहाँ पर सोचने समझने वाली बात यह है कि मोहन ने बिजनेस में इन्वेस्ट किए 1 लाख रुपए। आइए इसको डायग्राम से समझते हैं। ये है हमारा बिजनेस, ये है मोहन। ये कौन है? मोहन है ऑनर। इसने बिजनेस में क्या दिया? 1 लाख कैश। क्या दिया? कैश। बेटा जनरल एंट्री क्या करेंगे हम वो देखो। तो जैसे रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में था, तो बेटा ये बताओ कि बिजनेस को मिल क्या रहा है। आपने कहा सर कैश मिल रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया था कैश क्या होता है बेटा? कैश आपकी असेट होती है, रियल अकाउंट, मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन। तो जो भी बिजनेस में आएगा वो डेबिट हो जाएगा। तो इसका मतलब कैश आ रहा है तो कैश क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कैश क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। 2 भाई देने वाला कौन है? क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? क्रेडिट द गिवर। तो जो भी देगा बिजनेस को वो आदमी क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो बेटा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मोहन क्या कर रहा है बेटा? वो दे रहा है, तो मोहन क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो यहाँ पर अगर मैं मोहन लिख दूं तो कुछ गलत नहीं होगा और अमाउंट होगा बेटा 1 लाख रुपए। अब आप कहोगे कि सर ये तो आपने गलत लिख दिया, मोहन तो आना ही नहीं चाहिए। तो भाई क्या आना चाहिए? सर यहाँ तो कैपिटल आना चाहिए। मैं कहा लो भाई, सीख भी गई इतनी जल्दी। लो, आप तो कह रहे थे आपको जनरल एंट्री आती नहीं है, देखो कितनी जल्दी सीख गए आप। भाई जो मालिक होता है उसके लिए एक स्पेशल अकाउंट यूज होता है, वो होता है कैपिटल। तो उसका नाम ना लिखकर हम उसका कैपिटल अकाउंट करके लिखते हैं। तो अगर बिजनेस स्टार्ट करोगे तो बेटा एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश कैसे आया? कैश आया बेटा हमारी असेट। अगर आएगी बिजनेस में तो डेबिट होगी। कैपिटल क्या है बेटा? आपका कैपिटल है बेटा पर्सनल अकाउंट। क्या है बेटा? पर्सनल अकाउंट। रूल क्या लगता है बेटा? रूल लगता है क्रेडिट द गिवर। बेटा ये गिवर है तो क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट। ठीक है, रूल समझ में आ गया। अब मैं आपको बिना रूल के समझाने की कोशिश करता हूँ, देखो कैसे कैसे आप कर लोगे बेटा इस चीज को। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो परचेज कर रहे हो फर्नीचर। देखा आपने परचेज फर्नीचर अमाउंटिंग ₹20,000। भाई 20,000 रुपए का फर्नीचर परचेज कर लिया फॉर कैश में परचेज किया। अगर फॉर कैश नहीं भी दिया होता तब भी कैश मानते बेटा। इसमें उधार की ट्रांजेक्शन तब मानेंगे जब यहाँ पे नाम दे दिया गया हो कि आपने किससे खरीदा। आपने ABC फर्नीचर लिमिटेड से खरीदा, आपने किससे खरीदा उसका अगर नाम दे रखा हो और साथ में कैश वर्ड यूज ना हो तो इसका मतलब क्रेडिट होता है। अब यहाँ पे आपने क्या किया? आपने कैश में बेटा परचेज किया है फर्नीचर। तो मुझे बताओ कि बिजनेस में आया क्या? आपको ऐसा फर्नीचर आया तो बेटा बिजनेस में जो भी आता है उसको कर दो डेबिट। क्या कर दो? डेबिट। ये बात समझ में आ गई। बिजनेस में जो भी आता है वो क्या करोगे?
डेबिट करोगे। तो बेटा अब ये बताओ कि नीचे क्या आएगा। जब आप फर्नीचर लेने गए तो आपने बदले में दिया क्या, आपने कहा सर कैश। कैश क्या हो गया बेटा, बिजनेस से चला गया। कैश के बारे में एक बात जान लो बेटा कि कैश अगर आता है तो डेबिट होता है, जाता है तो क्रेडिट होता है। ये रूल होता है बेटा, ये अच्छे से याद कर लो। ये रूल एक बार अगर याद कर लिया तो आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी चीजों को। कैश के बारे में एक बात याद रखो कि कैश के साथ क्या सीन है। कैश के साथ बेटा बहुत ही सिंपल का सीन है। क्या कि अगर ये पॉजिटिव हुआ मतलब कि बिजनेस में आया तो डेबिट होगा, और अगर ये गलती से नेगेटिव हुआ मतलब कि बिजनेस से गया तो ये क्रेडिट होगा। तो इस कंडीशन में अभी कैश जा रहा है, क्रेडिट हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो मैं नीचे लिखूंगा। तो एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, इसी तरीके से बेटा मुझे जल्दी से बताओ कि अगर आप कंप्यूटर खरीद लेते हो, परचेज कंप्यूटर फॉर कैश 50,000 रुपीज, 50,000 का कंप्यूटर आपने खरीदा। एंट्री क्या हुई, आप कहोगे कि सर बिजनेस में क्या आया, कंप्यूटर। क्या आया, कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बेटा गया क्या, आप कहोगे सर कैश चला गया था। ठीक है भैया, कैश नीचे आ गया। देखो बिना कोई रूल्स के हमने ये एंट्री पास करना सीखते हैं। बिजनेस में कुछ भी आया डेबिट करो और जो गया क्रेडिट करो। बिजनेस में जो भी आया डेबिट करो, जो भी गया क्रेडिट करो। तो बिजनेस में आया कंप्यूटर, डेबिट हुआ, और गया क्या, कैश, तो क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब आगे और देखेंगे बेटा इसको हम, और भी जनरेटिंग करेंगे इसकी, आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल बेटा मान के चलो अगेन फर्नीचर परचेज फर्नीचर ₹10,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम, भैया किससे खरीदा, आपने खरीदा XYZ लिमिटेड। XYZ से आपने खरीदा बेटा, क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा। तो बेटा एक बार बताओ कि बिजनेस में आया क्या। आप इसको सॉल्व करोगे तो मुझे बताओ बिजनेस में आया क्या। आप कहोगे सर फर्नीचर आया, हमने फर्नीचर परचेज किया, तो बेटा फर्नीचर हो गया डेबिट। सिंपल है। आप बताओ कि फर्नीचर के बदले में दिया क्या आपने कुछ दिया क्या दुकानदार को, नहीं। आपने कहा सर अभी तक तो हमने कुछ पेमेंट करी नहीं, क्यों, क्योंकि लिखा हुआ है उधार में खरीदा है। अगर उधार में खरीदा है तो बेटा ऐसे में कैश तो गया नहीं, कैश होता तो मैं नीचे लिख देता। अब ऐसे में मेरा ये काम होता है कि मैं XYZ लिमिटेड का नाम लिखूं, क्योंकि अब ये मेरे लिए लायबिलिटी बन गई। क्या बन गई मेरे लिए, ये लायबिलिटी बन गई। अब मैं इस आदमी को याद रखूंगा तब तक जब तक मैं ये पेमेंट ना कर दूं। तो बेटा 10,000 रुपए का अमाउंट लिखो, 10,000 रुपए का अमाउंट लिखो। इस तरीके से स्टाइलिश अमाउंट लिखा जाता है, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। ठीक है, बात समझ में आ गई। साथ में बेटा ध्यान रखना कि यहाँ से थर्ड जो लेटर होता है वहां से आप स्टार्ट करोगे 2 करके लिखना, तो थोड़ा अच्छा माना जाता है, थोड़ा अच्छा दिखता है। और ये सिर्फ अच्छा नहीं दिखता बेटा, ऐसा करना भी चाहिए आपको। ठीक है, क्लियर होगी बात, समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, इसी तरीके से और आगे अगर हम देखते हैं तो अभी आपने फर्नीचर को कैश में भी खरीदा और उधार भी खरीदा। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, और नेक्स्ट एग्जांपल बेटा हमारे पास जो है वो है बेटा परचेज गुड्स फॉर कैश। बेटा कैश में परचेज किए गुड्स को, कितना आपने खरीदा है 15,000 रुपए के गुड्स। कितने गुड्स खरीदे बेटा, 15,000 रुपए के गुड्स खरीदे। तो बेटा इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, सबसे पहले तो मुझे बताओ कि बिजनेस में आया क्या। तो आप कहोगे सर गुड्स आए। अब गुड्स के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं परचेज अकाउंट। उसके लिए क्या यूज करते हैं, परचेज अकाउंट, ये बात ध्यान रखना। तो वो हो गया डेबिट, क्योंकि भैया गुड्स आए थे आपके बिजनेस में, तो उसको हम परचेज अकाउंट के नाम से लिखते हैं, तो आप परचेज अकाउंट लिख दोगे। ठीक है, अब ये बताओ कि आपके बिजनेस से गया क्या। तो आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, कैश चला गया। आप जब खरीदने गए थे तो आपने सामान ले लिया, पैसे दे दिए, तो कैश चला गया, तो कैश आ गया बेटा नीचे। क्या आ गया बेटा, नीचे। कितना अमाउंट, 15,000 रुपए। कितना, 15,000 रुपए। नेक्स्ट एग्जांपल सेम चीज इसमें, लेकिन इस बार हम क्रेडिट पे करेंगे। क्या करेंगे, क्रेडिट पे। तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, इस बार मैंने उधार खरीदा है। अब यहाँ पर अगर मैं नाम नहीं लिखता कि आपने किससे परचेज किया है तो क्या होगा, मैं फिर भी नाम लिख देता हूं। ठीक है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीस 15,000 रुपए दोबारा, 15,000 रुपए दोबारा। बेटा एंट्री क्या पास करोगे, जल्दी से देखो। मुझे बताओ कि बिजनेस में आया क्या। आपने कहा सर गुड्स आ गए, क्योंकि गुड्स खरीदे थे। भाई आपके पापा आम खरीद के लेके आएंगे तो घर में आम ही तो आएंगे, वैसे ही गुड्स खरीदोगे तो गुड्स ही तो आएंगे। लेकिन उसके लिए हमने क्या यूज करना है, परचेज अकाउंट। क्या यूज करना है, परचेज अकाउंट। ये रूल्स होता है,
ये हम बाद में सीखेंगे, ऐसा क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, क्या घटना घटी, जिसकी वजह से सारी चीजें हुई, वो बात की बात है। लेकिन अभी आप समझ जाओ कि परचेज अकाउंट यूज होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, परचेज अकाउंट। क्या लिखोगे, परचेज अकाउंट। क्या हुआ, डेबिट। क्या हुआ, डेबिट। मुझे बताओ, क्या आपने पेमेंट करी, क्या आपने पेमेंट करी, नहीं करी। क्या पैसा गया, नहीं गया। तो ऐसे में उस आदमी का नाम लिखना आपकी जिम्मेदारी है। क्यों, क्योंकि अब वो आपकी लायबिलिटी बन गई, आप बाद में उसको पेमेंट करोगे। आपने उधार खरीदा ना, इसका मतलब, तो आप उसको पेमेंट करोगे, तो इसका मतलब क्या है, उसका नाम लिखोगे। अगर लेट सपोज यहाँ पे तो चलो मैंने नाम लिख दिया था, इन केस अगर नाम नहीं होता तो आप क्या लिखते। तो याद रखो कि गुड्स जो आपको देता है उधार में, उसको हम बोलते हैं सप्लायर। क्या बोलते हैं उसको, सप्लायर। तो आप क्या लिखोगे बेटा यहाँ पे, सप्लायर। क्या लिखोगे, सप्लायर। ठीक है, या तो आप सप्लायर लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो क्रेडिटर, या फिर अगर नाम दे रखा है तो नाम लिखोगे, जैसे राम था तो मैंने राम लिखा। तो इन तीनों में से आप कोई भी चीज लिख सकते हो जो भी क्वेश्चन में गिवन हो। अगर क्वेश्चन में नाम नहीं तो सप्लायर, क्रेडिटर, जो भी आपका मन करे वो करो। मेरे हिसाब से तो आप ये करो तो ज्यादा बेटर है। नाम दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप नाम लिखोगे। ठीक है, नाम के साथ कभी अकाउंट यूज मत करना। अगर अकाउंट यूज करोगे तो एस करके फिर अकाउंट यूज करना बेटा। ठीक है, तो अमाउंट क्या लिखोगे बेटा, 15,000 रुपए। तो 15,000 रुपए स्टाइलिश लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे, फिर जहां पे खत्म होगा वहां से स्टार्ट करेंगे ये वाला अमाउंट। क्लियर हो गया पॉइंट, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। देखो भाई, आपने कैश में खरीदा तो कैश आ गया, उधार खरीदा तो उसका नाम आ गया या सप्लायर आ गया। क्लियर पॉइंट। अब हम गुड्स को करेंगे सेल। क्या करेंगे, गुड्स को करेंगे सेल। अभी तो आपने परचेज किया था, अभी तो आपने परचेज किया था, और अब हम करने वाले हैं इसको सेल करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं। तो अब क्या होगा वो देखो, अगर लिखा हो गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹3,000। भाई साहब आपने क्या कर दिया, आपने गुड्स को सोल्ड कर दिया कैश में। तो बेटा जल्दी से बताओ कि बिजनेस में आया क्या। भाई आप सामान बेचोगे तो आपके पास कैश आ रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है, पैसा आ रहा है। तो अगर बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। अब ये बताओ मुझे जल्दी से, कि आपके पास से, बिजनेस के पास से गया क्या, कुछ गया। हाँ, आपने कहा सर गुड्स गए। तो बेटा गुड्स के लिए हम यूज करते हैं सेल अकाउंट। क्या यूज करते हैं, सेल अकाउंट। जब आप खरीदते हो तो परचेज अकाउंट, जब आप उसको बेचते हो तो सेल अकाउंट। ये वर्ड यूज होता है सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए, ये ध्यान रखना, सिर्फ इसके लिए बेटा। तो अमाउंट क्या होगा, 3,000 रुपए। जहां पे ये खत्म वहां से नीचे का चालू, और ये हो गया हमारा एंट्री। ठीक है, ये हमारी एंट्री पास हो गई। अगर यही चीज अगर आप उधार में बेचोगे तो क्या होगा, उधार में बेचोगे तो क्या होगा बेटा, अगर आप यहाँ लिखो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ₹2,000। अब देखो यहाँ पे मैंने उधार में बेचा है, मैं चाहूं तो मैं नाम भी लिख सकता हूं, बट मैं यहाँ पे नाम नहीं लिख रहा। तो ऐसे में मुझे क्या लिखना होगा, जेनेटिक कैसे पास होगी। तो अगर आप देखोगे बेटा इसके अंदर, तो आपके पास पैसा नहीं आया, लेकिन कम से कम आपने सेल की है। तो एक काम करो, पहले तो सेल को कर दो नीचे। ये ध्यान रखना, सेल अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट होता है। क्यों, क्योंकि इनकम होती है। और हमारे जो अभी मॉडर्न रूल्स जो हमने पढ़े थे लास्ट वीडियो में, उसे बताया गया था जो भी आपकी इनकम होती है वो क्रेडिट होती है अगर वो इंक्रीज हो। तो जब भी आप सेल करोगे इट मीन्स आप इनकम कर रहे हो, और इनकम क्या होगी, क्रेडिट होगी। क्लियर पॉइंट। तो सेल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप सेल करोगे तो हमारी इनकम बन जाती है और इनकम क्रेडिट होती है। अच्छा, अब सेल आपने की है 2,000 रुपए की, लेकिन भाई पैसा तो मिला ही नहीं। तो अगर पैसा नहीं मिला तो अब हमारा काम क्या होगा। अगर मान के चलो आगे परचून की दुकान है और आपने आपका कोई किराएदार होगा, आपने उसको आटा दे दिया 5 किलो उधार में। तो ऐसे में आप उसका नाम याद रखोगे कि नहीं रखोगे, नाम याद रखोगे ना। तो नाम बेटा लिख दो उसका। तो नाम क्या है नहीं पता, तो उसको हम बोलते हैं डेटर्स। क्या बोलते हैं, डेटर्स। तो उसको हम बोलेंगे डेटर्स, और लिख दो यहाँ पे अमाउंट 2,000 रुपए। क्या ये एंट्री समझ में आ गई। तो ये जो डेटर है ये हमें बाद में पैसा दे देगा। क्लियर पॉइंट, जल्दी बताओ। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है बेटा जेनेटिव। देखो अभी जेनेटिव इतनी काफी है, धीरे धीरे सारी सीखेंगे, एक बार में सारी चीजें नहीं सीखनी चाहिए, नहीं तो डाइजेस्ट नहीं हो पाती। तो अभी आप
11th क्लास में आए हो तो थोड़े पुराने हो जाओ, उसके बाद हम सीखेंगे। लेकिन 2-4 एंट्री तो अभी सीख ही लेते हैं। मान के चलो पेड रेंट टू 16,000 रुपीज टू लैंडलॉर्ड। ठीक है, आप लिखना चाहो तो आगे लिख सकते हो, पेड रेंट रुपीज 16,000 टू लैंडलॉर्ड। मकान मालिक को आपने 16,000 रुपए का किराया दिया। ठीक है, याद रखना ये जो किराया है ये ऑफिस का है, आपके पर्सनल कमरों का नहीं है, खर्चों का नहीं है। यहां मैं बात करूंगा तो बिजनेस की बात करूंगा बच्चे। अब सुनो पॉइंट क्या है। अब ये बताओ मुझे कि बिजनेस से गया क्या। आपने कहा कि सर पेड कर दिया, पेड का मतलब दे दिया, पैसा दे दिया तो कैश चला गया। कैश के बारे में मैंने आपको क्या बोला था कि कैश अगर आता है तो डेबिट होता है और जाता है तो क्रेडिट होता है, तो कैश यहाँ पे जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे 16,000 रुपए क्रेडिट में लिख दिए पहले से। अब मुझे ये बता दो बस सिंपल सी बात कि 16,000 रुपए जो कैश जो गया है वो किसकी वजह से गया है, क्यों खर्चा कर दिया भाई, किसकी वजह से पैसा चला गया आपकी जेब से। आपने कहा सर रेंट की वजह से, तो ठीक है भैया उसका कारण ऊपर लिख दो भैया, उसका जो रीजन है वो यहाँ लिख दो बेटा कि किसकी वजह से गया, तो गया वो रेंट की वजह से। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पैसा गया किसकी वजह से गया, पैसा गया किसकी वजह से गया। क्लियर। इसी तरीके से अगर मैं कहूं सैलरी पे कर दो, पेड सैलरी, ठीक है, रुपीज 10,000, तो बेटा एंट्री क्या करोगे, आप कहोगे कि सर कैश चला गया, किसकी वजह से गया, सैलरी की वजह से गया, किसकी वजह से गया, सैलरी की वजह से गया, 10,000 रुपए। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि आपने ट्रांसपोर्ट के ऊपर खर्चा कर दिया, उसको भी छोड़ो यार, इलेक्ट्रिसिटी बिल गया, तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्लियर हो गया पॉइंट। टेलीफोन बिल आया तो आप क्या करोगे, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहां डेबिट में लिखते हो रीजन की खर्चा किस चीज का था, और नीचे लिखते हो आप अगर आपने पेमेंट कर दी है तो। ठीक है, एक्सपेंसेस में 2 चीजें और होती है बेटा, वो होती है आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। इसके बाद इनकम भी होती है हमारी एक्रूड और एडवांस, वो भी हम सीखेंगे, लेकिन वो सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में काफी है इतना। क्वेश्चंस मैं अभी नहीं दे रहा, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे बेटा साथ साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखो। और हाँ, लास्ट में एक बात और, अगर आप यहाँ तक आ चुके हो देखने के लिए वीडियो को, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आपको एक बेनिफिट देता हूँ कि YouTube पे अब मैं आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। इवन आपके जो डाउट है वो भी क्लियर होंगे। हालांकि YouTube पे बहुत सी वीडियो में शायद बोला भी होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको सारी चीजें आपको क्लियर करके दूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, सो इसके लिए बेटा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जितना ज्यादा हो सके शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। इससे होगा क्या कि जितना ज्यादा शेयर ये होगा, जितने ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, उतनी ही जल्दी हम लाइव क्लास ले सकते हैं 11th क्लास की। इवन अकाउंटेंसी की नहीं, बिजनेस की और इकोनॉमिक्स की भी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को आना पॉसिबल है। सभी आ सकते हैं, आप भी आ सकते हो, आपके दोस्त भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको फ्री में ऑनलाइन क्लासेस देने की पूरी कोशिश में लगा हुआ हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि आपके लाइव क्लास भी हो, साथ साथ आपके जो डाउट है वो भी क्लियर हो लाइव, तो बेटा इसके लिए आप शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बाकियों से भी सब्सक्राइब करवाओ, ताकि जल्दी से जल्दी लाइव क्लास स्टार्ट हो सके बेटा इसकी। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और एग्जाम तक मैं आपके साथ हूँ, उसकी टेंशन मत लेना। इवन अभी 2020 चल रहा है, 2020 में भी मैं आपके साथ हूँ, प्लस 21 में अगले साल जब आप 12th में आ जाओगे तब भी मैं आपके साथ रहूंगा। नई वीडियोस, नई सीरीज बनेगी उसमें। अभी जो सीरीज जो बनी है वो पुरानी हो जाएगी, नई सीरीज दोबारा से बनेगी आपके लिए। लाइव क्लासेस 12th में भी होगी। और इवन यहाँ पर ही हम नहीं रुकेंगे, जब आप कॉलेज में भी जाओगे तब भी हम आपके साथ रहेंगे। और कॉलेज में आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, वहां तक मैं आपका साथ दूंगा। वहां पे भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिलती रहेगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर अच्छी लगे वीडियो तो बेटा लाइक कर देना, कमेंट करना, अगर कोई डाउट हो, आपको सजेशन हो। इवन अगर अच्छी भी वीडियो लगे तो अगर तारीफ करनी हो तो मोस्ट वेलकम, हम आपके मैसेज का इंतजार कर रहे हैं। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, अपना ख्याल रखो और अच्छे से पढ़ाई करो बेटा।